वेट्स को सम करके मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 1, आर्गन 40 पोटेशियम। एंड स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 11th का मोल कंसेप्ट एंड केमिकल अर्थमेटिक यानी कि पहला चैप्टर जो है 11th क्लास का केमिस्ट्री का, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और इसके मेन टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जिनको कंसेप्ट्स मोल कंसेप्ट के क्लियर नहीं है, वो वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट सुधार सकते हैं पहले चैप्टर के। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट। तो देखिए, सबसे पहले जैसे वाटर है तो वाटर का फार्मूला है H2O। तो H2O को हम मॉलिकुलर वेट अगर निकालेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 होता है, तो टोटल 18 हो गया। और आगे इसकी यूनिट लगाएंगे AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है CO2 और मैं इसका मॉलिकुलर वेट निकालना चाहता हूँ, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 2 = 44 AMU। इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ का मॉलिकुलर वेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें NH3 दिया हुआ है तो नाइट्रोजन का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन का 3, तो हमारा टोटल हो गया 17। आगे इसकी यूनिट लगाई AMU। एटॉमिक वेट्स आपको कुछ कॉमन याद करने, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14। ये कुछ कॉमन एटॉमिक वेट्स हैं। ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, ये इसका यूज़ आप कर सकते हैं। Mg का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस 31, सल्फर का एटॉमिक वेट 32। ये कुछ कॉमन लिस्ट आप याद कर सकते हैं। वैसे तो पेपर में जब आप जाएंगे तो ये एटॉमिक वेट्स आपको दिए हुए होते हैं। Cl का होता है 35.5, कैल्शियम 40, आर्गन 40, पोटेशियम 39। ये आपके एटॉमिक वेट्स हैं जो दिए हुए हैं। और हम इन एटॉमिक वेट्स को सम करके मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 1। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 आता है, जिसमें कि हम परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिटरमिन करते हैं फार्मूले के अंदर। तो जैसे हमारा CH4 है तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, 4 हाइड्रोजन का 4 है, टोटल एटॉमिक वेट हो गया 16। टोटल एटॉमिक वेट इज 16। देन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/16 × 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4/16 × 100। जिस चीज़ की भी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर लेंगे और अपॉन टोटल मॉलिकुलर वेट नीचे लेंगे × 100। फॉर एग्जाम्पल, मुझे NH3 दिया हुआ है और NH3 में मुझसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मांग रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, 3 हाइड्रोजन का 3 × 1, टोटल हमारा 17 होता है। देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14/17 × 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट ऊपर लेंगे 3/17 × 100। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। बहुत सिस्टमेटिक वे में आप लोग सीखेंगे, कोई चैप्टर मुश्किल नहीं है। हालांकि मोल कंसेप्ट को काफ़ी मुश्किल माना गया है। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर अब मैं आता हूँ। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, पहला रूल जो हमारा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या है कि जैसे A + B से C बन रहा है, तो अगर A का वेट 6 ग्राम है, B का वेट 4 ग्राम है, देन C का वेट जो है 10 ग्राम होगा। 6 + 4 = 10। ये कंसेप्ट है हमारा। A का वेट प्लस B का वेट इज इक्वल टू C का वेट। इट मीन्स दैट द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। दिस रूल इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द सेकेंड रूल इज POAC। POAC की फुल फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। It means that
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस आर सेम इन बोथ द साइड्स। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस आर सेम इन बोथ द साइड्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ये रिएक्शन है 3Fe प्लस 4H2O, कोई भी रिएक्शन सही है या नहीं है हम ये पता लगा सकते हैं। कौन सा रूल लगा करके? POAC लगा करके। यहाँ पर हमने देखा Fe के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ भी Fe के 3 एटम्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं, और हाइड्रोजन भी इक्वल है। इस प्रकार से ये वाली इक्वेशन POAC रूल के हिसाब से ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। द थर्ड रूल इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये क्या है? ये है कि जैसे वाटर है, हर एक चीज का फिक्स केमिकल फार्मूला होता है। वाटर इज ऑलवेज H2O, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू इट ईच एंड एवरी केमिकल सब्सटेंस हैज ए फिक्स फार्मूला। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन मीन्स कांस्टेंट माने सेम, फिक्स, और कंपोजिशन माने फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला फिक्स है। वाटर का फार्मूला H2O ही रहना है कि भारत का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, जापान का पानी, सबका फार्मूला H2O ही रहेगा। दिस रूल मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और इसके बाद हमारा चौथा रूल आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या है? ये है कि जैसे कार्बन प्लस O से CO बनता है, कार्बन प्लस 2O से CO2 बनता है। इसका मतलब कार्बन का वेट हमारा 12 हो गया और ऑक्सीजन का वेट 16 हो गया। यहाँ कार्बन का वेट 12 है तो ऑक्सीजन का 32 है, और हमने ये देखा कि दोनों कार्बन का वेट फिक्स है। दोनों केस में कार्बन 12 लिया है, तो हम ऑक्सीजन का वेट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। द वेट ऑफ कार्बन इज फिक्स इन बोथ द केसेस, सो दैट द वेट ऑफ ऑक्सीजन इज मल्टीप्लाइंग 16, 32। तो ये वेन एवर द वेट ऑफ वन एलिमेंट इज केप्ट कॉन्स्टेंट देन द वेट ऑफ अनदर एलिमेंट मल्टीप्लाइज, एंड द रूल इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं। इसके बाद मैं अगले कंसेप्ट पर आता हूँ, और हमारा अगला कंसेप्ट है दैट इज मोल कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है ये मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 मोल। इसका मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए मैं CH4 लेता हूँ, तो कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल हो गया 16। तो 16 ग्राम जो CH4 है वो 1 मोल के बराबर होगा, दैट इज 1 मोल। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, टोटल 17 हो गया, तो 17 ग्राम NH3 विल बी इक्वल टू 1 मोल। इट मीन्स दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। इसके बाद इसी में हमें एवोगैड्रोस लॉ समझना है। पहले भी आप जानते हैं, 9th 10th में भी बच्चों को इसका आइडिया लग जाता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट गैस के लिए है। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट NTP। द बी पार्ट इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस at NTP contain 6.02 into 10 की पावर 23 molecules। ये दो एवोगैड्रोस लॉ हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट NTP contain 6.02 into 10 की पावर 23 molecules। 1 मोल की डेफिनेशन में ऊपर आपको दे चुका हूँ। तो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ NH3 का, यहाँ देखिए इसमें, तो NH3 का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, टोटल हो गया 17। तो 17 ग्राम NH3 विल बी इक्वल टू 1 मोल। और अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो दैट विल बी 22.4 लीटर। और 1 मोल में अगर मॉलिक्यूल्स निकालना चाहता हूँ तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ है।
मोल कंसेप्ट के बाद हम एवोगैड्रोस लॉ ही समझते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक हमारा छोटा सा आता है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है कि ओरली इसको हम समझ लेंगे, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी स्मॉलर पार्टिकल्स known as atoms. Atoms are neutral, atoms are spherical, atoms are rigid, atoms have no charge. The atoms of each and every element are constant. एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। और एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइंड होकर वाटर बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल है। तो एटम्स हैव ए टेंडेंसी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। और लास्ट पॉइंट हमारा इसमें ये आता है कि कई बार एटम्स के एटॉमिक वेट डिफरेंट भी होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम का एक 39 वाला आइसोटोप है, 39 एटॉमिक वेट वाला, और एक 40 वाला है। तो पोटेशियम के 2 टाइप के एटम्स हैं, एक वो जिसका एटॉमिक वेट 39 है और एक वो जिसका एटॉमिक वेट 40 है। तो ये हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं। इसमें हम ओरली भी इसे कर सकते हैं और एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छे से दे रखा है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द गेलुसैक लॉ, GAYLUSSAC गेलुसैक लॉ। तो देखिए गेलुसैक लॉ क्या है। गेलुसैक लॉ ये है कि अगर मैं कोई गैसियस रिएक्शन ले लूँ, गैसियस रिएक्शन में ही लागू होगा, और रिएक्शन मैंने लिया है 2H2 + O2 = 2H2O, और मान लीजिए सभी चीज़ें गैसियस स्टेट में हैं, वाटर भी वेपर्स के रूप में है, तब हम गेलुसैक लॉ लगाएंगे। और अगर ये 5 लीटर है तो ये 2.5 लीटर होगा और ये फिर 5 लीटर होगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स हैं सब्सटेंस के वो कोफिशिएंट के अनुसार चलेंगे। जिसका कोफिशिएंट 2 है, अगर उसका एक वॉल्यूम मुझे गिवन है 5 लीटर, बाकी के वॉल्यूम्स मुझसे निकलवाएगा, तो एक कोफिशिएंट जब हो जाएगा तो कोफिशिएंट आधा हो गया तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, और कोफिशिएंट फिर से 2 है, देन यहाँ भी 2 है तो वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा, ये 5 लीटर्स रहेगा। ऑलवेज इन ए गैसियस केमिकल रिएक्शन the coefficient ratio is equal to the volume ratio of the gaseous substance, and this rule is known as Gay-Lussac law. It was given by the Gay-Lussac. इसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें परसेंटेज दी होगी और हम फार्मूला निकालेंगे, केमिकल फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज। ये अगला टॉपिक है, केमिकल फार्मूला फ्रॉम द परसेंटेज। केमिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज, इसमें क्या है, जैसे कि मुझे कार्बन 75% दिया है, हाइड्रोजन 25% दिया है, मॉलिक्यूलर वेट 16 दिया है, और मुझसे फार्मूला मांग रहा है, कैलकुलेट द फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। सबसे पहले हम गिवन परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लेंगे। परसेंटेज विल बी डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट। तो ये हमारा आएगा 6.25, ये हमारा आएगा 25। इनमें से जो छोटी वाली डिजिट है उससे दोनों को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो छोटी वाली डिजिट से दोनों को डिवाइड करना है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 4। देन द फार्मूला विल बी C1H4, एंड इफ वी टेक द एटॉमिक वेट देन ये कितना आएगा, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, तो टोटल 16 हो गया, और 16 यहाँ दिया हुआ है। ये सेटिस्फाई हो गया एटॉमिक वेट। तो इस प्रकार से हमने ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करके परसेंटेज से फार्मूला बनाया है। फिर एक बार समझ लीजिए, 2 परसेंटेज मुझे दिए, कार्बन 75 और हाइड्रोजन 25, इनको रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड किया है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। ये डिजिट्स आई हैं, इनमें से छोटी वाली डिजिट से दोनों को डिवाइड किया है, तो यहाँ आ गया 1। इन दोनों में से जो छोटी डिजिट है उससे दोनों को डिवाइड किया है, तो यहाँ 1 यहाँ 4। फार्मूला है C1H4, और इस फार्मूले में हमने एटॉमिक वेट्स को सम कर लिया है, और वो सम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। सवाल सेटिस्फाई हो गया है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द मोल कंसेप्ट, एंड in the next video
I would have been discussing the numericals and the remaining topics of this first chapter. Now molarity, molality, mass fraction, mass percentage, ये वाले टॉपिक हम अपने कल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। कल हम फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।